हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ओके सो आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके इस लेक्चर में भी हम प्रीवियसली जो 5 लेक्चर्स में हमने जो भी कुछ फॉर्मेट पढ़े थे बराबर सभी फॉर्मेट के कंबाइंड क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। ओके सो आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है आपको, एक फंक्शन गिवन है जी एक्स। ओके दैट इज 4 cos रेस टू 4x माइनस 2 cos 2x माइनस 1/2 cos 4x माइनस x रेस टू 7 और पूरे की 1/7 पावर। ओके देन वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ gx dx, मतलब कि हमें g ऑफ gx का इंटीग्रेशन करना है। ओके नाउ व्हाट इज g ऑफ gx? सो g ऑफ gx इज बेसिकली अ कॉम्पोजाइट फंक्शन बराबर, g का g के साथ में ही कॉम्पोजाइट फंक्शन हमें फाइंड करना है बराबर। तो सबसे पहले gx जो गिवन है ना उसके ऊपर से हम क्या फाइंड करेंगे, g ऑफ gx एंड देन वी विल इंटीग्रेट इट। ओके बट बिफोर फाइंडिंग g ऑफ gx फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई gx बिकॉज ये gx है, कितना लंबा सा कितना कॉम्प्लिकेटेड सा ये एक्सप्रेशन है gx। देखो तो अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्ट gx का यूज करके हम g ऑफ gx फाइंड करें तो वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि हम g ऑफ gx कैसे फाइंड करते हैं, तो ये gx को कहाँ पे रखेंगे, वापस g की डेफिनेशन में जहाँ पर x है वहाँ पे, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना बराबर। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिड्यूस अवर gx, वी हैव टू सिंप्लीफाई अवर gx ओके इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई करेंगे कि gx को हम कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आए। तो यहाँ पे चेक करो cos की ये सारे तीनों टर्म्स बराबर, मैं यहाँ पे माइनस x/7 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करता हूँ, आप सिर्फ cos वाले टर्म्स पे फोकस करो। तो हर एक cos के साथ में एंगल अलग अलग है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है। तो अब मैं क्या करता हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री का या तो मैथ्स का रूल है कि कोई भी पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन में सारे एंगल्स सेम होने चाहिए। तो मैं अभी क्या करूँगा, तो सारे एंगल्स को मैं 2x में लेके आऊँगा। कैसे, तो इसको भी 2x में लेके आओ, ये तो ऑलरेडी 2x में है, एंड देन इसको भी 2x में लेके आओ। तो मैं कैसे लाता हूँ, और सभी टर्म्स को मुझे cos में ही रखना है, मतलब कि सारे टर्म्स में मुझे cos और 2x ही क्रिएट करना होगा। चलो तो कैसे करेंगे, तो gx बराबर ओके अब ये जो 4 cos रेस टू 4x है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो ये मिडल टर्म तो मुझे एज इट इज ही रखना है 2 cos 2x एंड माइनस 1/2 बराबर। ओके अब ये जो cos 4x है ना, cos 4x इसको मुझे क्या कन्वर्ट करना है, उसको मुझे 2x में कन्वर्ट करना है। क्लियर, तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा की, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल है वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। समझ में आ रही है बात? ओके सो अगेन मैं यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला यूज करता हूँ यहाँ पे बराबर। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, यहाँ पे होगा 2 cos स्क्वायर 4x का हाफ क्या होगा 2x एंड देन माइनस 1। क्लियर, एंड माइनस x/7 एज इट इज। ओके और पूरे की कितनी पावर है, 1/7 पावर है। क्लियर ये चीज? ओके चलो अब 2 cos स्क्वायर x, तो 2 cos स्क्वायर x वो क्या होगा cos 2x प्लस 1, मतलब कि ये सारा 2x में कन्वर्ट होगा कि नहीं। देखो ये 4x इज नाउ कन्वर्टेड टू 2x, ये तो 2x में है ही। अगर मैं यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला यूज करता हूँ कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1, देन दिस इज ऑल्सो नाउ कन्वर्टेड इनटू 2x बराबर। चलो तो इसकी जगह पे हम क्या लिखें, cos 2x प्लस 1 बराबर, और उसकी पावर होगी 2। क्लियर ये चीज बराबर ओके और उसका होगा स्क्वायर, देन माइनस 2 cos 2x एज इट इज। ओके अब माइनस 1/2 को यहाँ पे अंडर ले जाओ बराबर, तो क्या होगा 2 और 2 गेट्स कैंसिल, सो माइनस cos स्क्वायर 2x देन माइनस माइनस प्लस 1/2 एंड देन माइनस x/7 और पूरे की पावर है 1/7। क्लियर, चलो अब यहाँ पे आप a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला का यूज करो, तो क्या होगा cos स्क्वायर 2x बराबर प्लस 2 cos 2x देन प्लस 1, देन ये वाला टर्म एज इट इज माइनस 2 cos 2x देन माइनस cos स्क्वायर 2x देन प्लस 1/2 एंड माइनस x/7 और पूरे की 1/7 पावर। अब चेक करो ध्यान से क्या कैंसिल हो रहा है, तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गए बराबर, ये प्लस और ये माइनस भी कैंसिल। ओके तो कितना सिंपल टर्म बचा, देखो ये प्लस 1 देन प्लस 1/2 मतलब 1 प्लस 1/2, सो 1 प्लस 1/2 इज बेसिकली 3/2 एंड माइनस x/7 और पूरे की 1/7 पावर। नाउ दिस इज माई सिंप्लीफाइड एकदम सिंपलेस्ट gx। तो इसी तरह से मैंने gx को सिंप्लीफाई किया। कैसे किया, तो यहाँ पे cos के साथ में तीनों की जगह पे अलग अलग एंगल्स थे, तो मैंने सारों को 2x में कन्वर्ट कर दिया। ओके चलो
अगर मुझे सारे एंगल्स को एक्स में कन्वर्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन। तो आप ये भी कर सकते हो, सारे एंगल्स को आप 2x में ले आओ। कैसे? तो ये तो ऑलरेडी x में है ही। चलो अब यहाँ पे cos 2x की जगह पे आप क्या लिखोगे? यार सिंपल है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, अब इसको कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे आपको 2 बार फॉर्मूला यूज करनी होगी। ऐसे देखो ध्यान से, cos 4x अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला cos 4x क्या होगा? 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। अगेन 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 ध्यान से देखना, ये 2 एज इट इज। ओके, अब ये cos 2x का स्क्वायर दिख रहा है एंड देन पीछे है -1। ओके, अब इन प्लेस ऑफ cos 2x अगेन आई विल यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो, तो सारे के सारे टर्म्स 1 2 3 तीनों के तीनों टर्म्स विल बी कन्वर्टेड इनटू x। समझ में आ रहा है? तो आप उसको सॉल्व करो तो भी ये यही आंसर आएगा आपका, आप चेक कर सकते हो। लेकिन आप सारे एंगल्स को 4x में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि मेरी फॉर्मूला जो है ना उसमें मेरा एंगल हाफ हो रहा है, राइट? लेफ्ट टू राइट मेरा एंगल कैसा हो रहा है? हाफ हो रहा है, बराबर। मतलब बड़े से बड़े एंगल्स को मैं छोटे एंगल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ना कि छोटे को ये बड़े एंगल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बराबर। मतलब कि ये जो कैलकुलेशन है, ये जो सिंप्लीफिकेशन है, आप दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। फर्स्ट वे इज व्हाट? तो सारे टर्म्स को आप 2x में कन्वर्ट करो एंड द थर्ड मेथड इज सारे एंगल्स को आप x में ले आओ, बराबर। ओके, आप सारे एंगल्स को 4x में नहीं ले जा सकते। ओके, तो मुझे क्या मिला? अब gx मिला, दैट इज इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड g ऑफ gx, बराबर। तो g ऑफ gx, तो ध्यान से देखना, बराबर। तो बाहर वाला g एज इट इज, अंदर क्या है? gx, एंड gx इज बेसिकली 3/2 माइनस x/7 और पूरे की 1/7 पावर। अब इस वाले टर्म को मुझे कहाँ पे रखना है? g के डेफिनेशन में x है उधर, मतलब कि यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखना, तो अब ये चीज़ क्या है? तो 3/2 माइनस एक बड़ा सा ब्रैकेट जिसकी पावर 7 है, और ये पूरे की कितनी पावर है? अब ये पूरे की पावर है 1/7। ओके, एंड इन दिस ब्रैकेट आई हैव टू पुट दिस वन, बराबर। तो आप ध्यान से देखो, तो 3/2 माइनस x/7 और इसकी कितनी पावर? 1/7 पावर। ओके, नाउ यू कैन सी 1/7 एंड 7, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ क्या बचा? तो माइनस को अंदर एंटर करो, तो माइनस को अंदर एंटर करने के बाद आपको मिलेगा 3/2 माइनस 3/2 माइनस माइनस प्लस x/7 और पूरे की ये 1/7 पावर। क्लियर? तो ये दोनों कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा? x/7 की 1/7 पावर, दैट इज बेसिकली इक्वल टू x। मतलब कि मुझे g ऑफ gx क्या मिला? x। और तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x² 2 प्लस c। ओके, सो मेरा आंसर आया x² 2 प्लस c। है मस्त क्वेश्चन। ओके, तो एक ही लॉजिक था यहाँ पे कि आप पूरे gx को सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, देन यू फाइंड g ऑफ gx एंड देन इंटीग्रेट इट, बराबर। तो उसको g ऑफ gx फाइंड करने के बाद आपको एक सिंपल g ऑफ gx क्या मिला? x। उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x² 2। ओके, सो मैंने आपको यहाँ पे gx को सिंप्लीफाई करने की दो अलग अलग मेथड दिखाई, एंड द मेथड इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पे आपको एक मैं नई चीज़ सिखाता हूँ इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टर्म गिवन होगा जिसका इंटीग्रेशन आपको कोई कांस्टेंट के फॉर्म में गिवन होगा। देखो, एंड इफ यू हैव टू फाइंड दैट कांस्टेंट देन वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? तो आपको LHS में कोई टर्म मिलेगा जिसका आपको इंटीग्रेशन RHS में कोई कांस्टेंट के फॉर्म में गिवन होता। तो और आपको देख के चमक में आ जाना चाहिए कि राइट हैंड साइड में जो टर्म है अगर उसका डिफरेंशिएशन एकदम इजी है तो हम क्या करेंगे? तो इसको इंटीग्रेट करने की जगह पे हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में हम मोस्टली यही मेथड यूज करते हैं, बराबर। जहाँ पे आपको RHS में LHS का आंसर गिवन होगा इन द टर्म्स ऑफ एनी कांस्टेंट। तो आपको देख के चमक जाना चाहिए कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर कोई ऐसा इजीएस्ट टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन एकदम इजी है, तब उस टाइम पे आपको क्या करना होगा? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना होगा, बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी इंटीग्रेशन प्रेजेंट है, तो आपको एक चीज़ गिवन है कि d/dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ f(x)dx क्या होता है? सिंपली f(x). क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। मतलब कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा? सिंपली f(x). ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन में भी देखो तो इस चीज़ का डिफरेंशिएट करना बहुत ईजी है।
दैट्स वाई वी विल यूज दिस मेथड। ओके, सो हम क्या करेंगे, देखो तो डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या बचेगा, सिर्फ यही टर्म बचेगा ना, डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन एंड डी एक्स विल बी कैंसल आउट। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट इज रिमेनिंग, 1 प्लस कॉस 8x अपॉन कॉट 2x माइनस टेन 2x। ओके, एंड राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो राइट हैंड साइड में होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस 8x प्लस के। चलो अब यहाँ पे एक लॉजिक ये भी है कि राइट हैंड साइड में कॉस प्रेजेंट है, बराबर। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो वो साइन होगा, मतलब कि राइट हैंड साइड में मुझे कॉस और साइन के बारे में सोचना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर कॉस तो है लेकिन नीचे कॉट और टेन है, तो मैं क्यों ना इन दोनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूँ, राइट। चलो, तो 1 प्लस कॉस 8x, सो 1 प्लस कॉस 8x को अभी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो अप्लाई दैट फॉर्मूला, तो हमें क्या मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर 4x, बराबर, एंगल इज गेटिंग हाफ। अब नीचे कॉस और साइन में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं डायरेक्ट स्टेप करता हूँ, यहाँ पे cos 2x अपॉन साइन 2x माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 2x। तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, बराबर, साइन स्क्वायर 2x एंड होल डिवाइड बाई साइन 2x इंटू कॉस 2x होगा, बराबर। ओके, एंड राइट हैंड साइड में इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो माइनस ए साइन 8x इंटू 8 और के का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगा। ओके, चलो अब ये वाली पार्टी क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी फॉर्मूला है, cos 2 थीटा की, बराबर। मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, cos 4x cos 2 थीटा, थीटा क्या है मेरा 2x, तो cos 2 इंटू 2x दैट इज cos 4x। चलो अब ये वाली पार्टी को मैं ऊपर ट्रांसफर करता हूँ। ओके, सो 2 cos स्क्वायर 4x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x, बराबर, इज इक्वल टू माइनस 8a साइन 8x। ओके, चलो अब ध्यान से देखो, 1 2 3 ये किसकी फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, मतलब कि मुझे मिलेगा साइन 4x। ओके, एंड इंटू ये क्या है, कॉस स्क्वायर 4x। ओके, अब कॉस स्क्वायर 4x को मैं कैसे लिखता हूँ, ध्यान से देखना, cos 4x इंटू कॉस 4x, समझ में आया, बराबर। चलो अब मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2, तो राइट हैंड साइड में भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई किया, बराबर, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो माइनस 16 है एंड साइन 8x। अब ध्यान से देखो, अब ये वाली पार्टी क्या है, अब ये वाली चीज़ फिर से अगेन सेम फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाली, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 8x, ओके, इंटू ये कॉस 4x इज इक्वल टू माइनस 16a साइन 8x। तो दोनों तरफ से क्या कैंसिल हो रहा है, साइन 8x कैंसिल, सो डायरेक्टली आई गेट a इज इक्वल टू माइनस 16 और माइनस कॉस 4x बाई 16। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, बराबर। ओके, तो अब फिर से एक बार चेक कर लो क्वेश्चन को कैसे किया हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि 2 कॉस स्क्वायर 4x। यहाँ पे कॉस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन कॉस, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस, बराबर। तो ये पार्टी ऊपर चली गई, तो 2 कॉस स्क्वायर 4x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x, और नीचे किसकी फॉर्मूला आई, एक मिनट, नीचे cos 4x की फॉर्मूला है ना, वो डिवाइड करनी बाकी रह गई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, cos 4x, बराबर। तो यहाँ पे भी नीचे क्या आएगा, cos 4x, तो ये दोनों पार्टी फिर से कैंसिल, सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट बिकम साइन 2 थीटा, तो ये पार्टी कैंसिल, मतलब डायरेक्टली आई कैन राइट a इज इक्वल टू माइनस 1/16। ओके, सो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/16 है, सिंपल क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बराबर। यहाँ पे ये cos 4x को डिवाइड करना रह गया था, ये जो आया था ना, बराबर। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में एक सिंपल टर्म मिले जिसको डिफ्रेंशिएट करना एकदम आसान हो, बराबर, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेजेंट हो, एंड वही कांस्टेंट अगर हमें फाइंड करना है, तो डायरेक्टली वही कांस्टेंट हमें फाइंड करना है, तो हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने वाली मेथड को यूज़ करेंगे। ओके, सो दिमाग में ये मेथड फिट कर लेना। एक 2-3 एग्जाम्पल और है जो हम इसी मेथड से करने वाले हैं आगे। ओके, सो आई होप आपको ये मेथड में समझ पड़ी होगी अच्छे से। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी जो प्रीवियस हमने सॉल्व किया है इसके जैसा ही है, उसी फॉर्मेट का है। हमें यहाँ पे एक टर्म गिवन है जिसका इंटीग्रेशन इज ऑफ दिस टाइप, बराबर, x प्लस a ln sin x माइनस 2 cos x प्लस के। तो
ये जो स्मॉल ए है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बराबर। तो आपको यहाँ पे चमक जाना चाहिए देखे कि राइट हैंड साइड में जो भी कुछ टर्म प्रेजेंट है उसको डिफ्रेंशिएट करना एकदम आसान है, बराबर। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, ओके। और ये जो क्वेश्चन है वो JEE मेंस 2012 में पूछा गया था, ओके। चलो तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखो कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सिर्फ यही टर्म बचने वाला है, बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 5 10x अपॉन 10x, 5 10x अपॉन 10x माइनस 2, ओके। चलो अब राइट हैंड साइड में हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 प्लस, ओके। अब ये तो कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट एज इट इज, ओके। चलो ln का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन क्या है यहाँ पे, साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, ओके। एंड साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो वो होगा कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, बराबर। और k का डिफ्रेंशिएशन तो 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। अब देखो राइट हैंड साइड में सारे टर्म्स साइन और कॉस में है एंड लेफ्ट हैंड साइड में 10 है, तो 10 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन अपॉन कॉस, ओके। सो यहाँ पे 5 देन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एंड नीचे यहाँ पे होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स और a को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, सो वी गेट a कॉस एक्स प्लस 2a साइन एक्स, बराबर। और होल डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पे, साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, ओके। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो होल डिवाइड बाय यहाँ पे भी कॉस एक्स आएगा, दैट कॉस एक्स एंड दिस कॉस एक्स विल बी कैंसिल आउट। सो सिर्फ क्या बचा, तो यहाँ पे बचा 5 साइन एक्स और नीचे होगा यहाँ पे साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, ओके। और राइट हैंड साइड में देखो, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे है साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस a कॉस एक्स प्लस 2a साइन एक्स, ओके। एंड होल डिवाइड बाय यहाँ पे होगा साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, ओके। अब दोनों तरफ से ये नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो अब राइट हैंड साइड में मुझे एक्चुअली करना क्या है, एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन से टर्म्स प्रेजेंट है, यहाँ पे साइन कॉस दोनों है और यहाँ पे सिर्फ साइन है। तो हम एक काम करते हैं, स्मॉल ए किसके साइड में है, देखो तो स्मॉल ए के कॉस के साथ में है एज वेल एज साइन के साथ में भी है। तो हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में साइन प्रेजेंट है तो हम दोनों तरफ साइन एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, सीधी बात है ना, तो ही तो हमें एक ही वैल्यू मिलेगी। सो चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में साइन का कोफिशिएंट क्या है 5, अब राइट हैंड साइड में साइन का कोफिशिएंट क्या होगा 1 प्लस 2a, ओके। सो 1 प्लस 2a, समझ में आया, ओके। सो यहाँ से मुझे ये क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, ओके। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, है सिंपल एक मस्त क्वेश्चन, ओके। तो आपको यहाँ पे चमक जाना चाहिए, देखिए कि राइट हैंड साइड में जो टर्म प्रेजेंट है वो एकदम सिंपल सा है जिसका डिफ्रेंशिएशन एकदम आसान है, ओके। सो हम यहाँ पे ये अप्रोच यूज करेंगे टू डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स, बराबर। और राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक लॉजिक ये भी था कि राइट हैंड साइड में पूरा टर्म हमारा साइन और कॉस में है, सो ये 10 को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, ओके। एंड देन ऑन कंपेरिजन कोएफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स वी गेट वैल्यू ऑफ ए, ओके। चलो अगर यहाँ पे साइन के कोएफिशिएंट को नहीं, अगर आपको कॉस के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है तो कॉस का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा 0, तो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में कॉस का कोएफिशिएंट है -2 प्लस है, क्या है -2 प्लस है। तो यहीं से भी हमें a इक्वल टू क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा, बराबर। तो आपकी मर्जी, आपको जिसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है यू कैन डू इट, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay students, so now moving to next important question of same format, okay। यहाँ पे आपको एक लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन इज ऑफ दिस टाइप, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो भी कुछ प्रेजेंट है, जो भी कुछ टर्म है यहाँ पे, उसका डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा नहीं, बहुत सा कॉम्प्लिकेटेड है तो ये हो जाएगा राइट आसानी से, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। जो प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में हमने जो देखा था राइट हैंड साइड में, उसमें तो एकदम सिंपलेस्ट टर्म थे जिसका डिफ्रेंसिएशन करना एकदम इजी था, लेकिन यहाँ पे जो दो टर्म्स प्रेजेंट है उसका डिफ्रेंसिएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे सबसे पहले अंडर रूट का करो 1/2 रूट करके, देन इसका भी डिफ्रेंसिएशन करो, देन साइन इनवर्स की फॉर्मूला लगाओ, देन इसका भी करो, राइट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करने वाले अप्रोच को यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसका जो आंसर आएगा इसको हम इससे मैच करेंगे, देन वी विल फाइंड ए एंड बी, ओके। अब ये जो टर्म है ना वो एकदम इजी है, जिसका इंटीग्रेशन हमें करना है ना वो बहुत इजी है, चेक करो। अंडर रूट ऑफ 7 - 6x
माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो अब यहाँ पे आइडिया मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। नीचे जो टर्म प्रेजेंट है ना 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, उसको डिफ्रेंशिएट करो तो आपको क्या मिलेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0। देन माइनस 6 माइनस 2x, माइनस 6 माइनस 2x में से अगर आप माइनस कॉमन निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 6 प्लस 2x। 6 प्लस 2x में से 2x प्लस 5 ऊपर प्रेजेंट है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा तो चेक करो, तो यहाँ पे मैं 2x प्लस 6 करके माइनस 1 करूँगा, समझ में आया। और नीचे क्या हुआ, अंडर रूट में ओवर क्वाड्रेटिक, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये माइनस से दोनों इंटीग्रल्स को ऐसे सेपरेट करते हैं। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 6 होल डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब ये कौन सा टर्म है, 1 बाई अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये तो सॉल्व करना आसान है ना, उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करेंगे। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में एक फॉर्मूला सिखाई थी, याद करो। एक थ्योरम था कि एफ एक्स की कोई पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर होगा एफ एक्स इज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये एक थ्योरम मैंने लिखवाया था ना कि एफ एक्स की कोई पावर है और उसी एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन उसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ है, तो आंसर क्या होगा, एफ एक्स इज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ओके, सो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाली है, कैसे, तो ध्यान से देखो। तो ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये जो नीचे स्क्वायर रूट वाला टर्म है ना, अगर मैं उसको न्यूमरेटर में ले जाऊँ तो माइनस 1/2 होगा, नीचे प्लस 1/2 है ना अंडर रूट, तो ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा माइनस 1/2। सो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस 1/2 पावर इंटू 2x प्लस 6 डी एक्स, राइट। मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज करके इसको थोड़ा नया रिनोवेट बना के ऐसे लिखा। चलो माइनस, बीच में क्या है माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन। ओके, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, कैसे, तो उसका लास्ट टर्म ऐड करके। तो सबसे पहले मुझे लास्ट टर्म फाइंड करना होगा, तो लास्ट टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, तो 1/2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -6। ओके, और पूरे का स्क्वायर 2 3 3 का स्क्वायर 9, मतलब कि मेरा लास्ट टर्म क्या आया 9 आया, बराबर। चलो लेकिन देखो इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन निकालने का पड़ेगा, माइनस, तो 7 प्लस 9 होगा, देन अंदर क्या प्रेजेंट है 6x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 होगा, बराबर, एंड देन डी एक्स। ओके, चलो अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे यूज होने वाली है। तो पहले तो मुझे जो जिसकी पावर गिवन है ना वो मेरा एफ एक्स होगा, तो ये मेरा एफ एक्स है, उसको डिफ्रेंशिएट करो तो जस्ट मैंने अभी समझाया क्या आएगा, माइनस ऑफ 6 प्लस 2x, लेकिन यहाँ पे प्लस ऑफ 6 प्लस 2x प्रेजेंट है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं माइनस को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बाहर भी माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू बैलेंस द इक्वेशन, समझ में आ रहा है, बराबर। ओके, अब आप चेक कर सकते हो कि ये जो फंक्शन है उसी का ही कॉपी डिफ्रेंसिएशन मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, यस। तो मेरा आंसर क्या होगा, तो ये माइनस तो एज इट इज। ओके, नाउ माय आंसर विल बी एफ एक्स की n+1 पावर अपॉन n+1, बराबर। सो मेरा एफ एक्स क्या है 7 माइनस 6x माइनस एक्स n+1। ओके, नाउ n इज व्हाट, n इज -1/2, सो -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा 1/2 अपॉन 1/2, बराबर। चलो देन माइनस, बीच वाला ये माइनस। ओके, अब यहाँ पे कैसे देखेंगे, तो ये क्या है 16 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर डी एक्स, बराबर। ओके, ये कौन सा फॉर्मेट है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये 2 ऊपर, सो -2 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस ए स्क्वायर माइनस, इसका आंसर क्या होगा साइन इनवर्स x प्लस 3/4 प्लस सी, बराबर। अब इस वाली चीज को इससे कंपेयर करो, तो ऑन कंपेरिजन वी गेट a इज इक्वल टू -2, बराबर। सो a का वैल्यू मुझे क्या मिला -2, ओके, और b का वैल्यू भी क्या मिलेगा मुझे -1, सो b इज इक्वल टू -1, सो -2 -1, इट मीन्स ऑप्शन नंबर b इज अवर फाइनल आंसर। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में देख के आपको समझ आना चाहिए कि इसका और इसका डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको डिफ्रेंशिएट करना एकदम आसान हो ना, उसी क्वेश्चन में आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने वाला अप्रोच यूज करो, बराबर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ओके, यहाँ पे मैंने ये चालाकी यूज की कि इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है -6 माइनस 2x, लेकिन उसमें से माइनस कॉमन निकालता हूँ तो मुझे 2x प्लस 6 मिलेगा, जिसमें से 2x प्लस 5 ऊपर प्रेजेंट है, तो मैंने +6 करके -1 किया, देन माइनस से दोनों इंटीग्रल्स को सेपरेट किए। ये तो सॉल्व करना एकदम ईजी है। अब इसको कैसे मैंने किया क्रिएट,
तो उस वाली फॉर्मूला से, उस वाले फॉर्मेट से, बराबर। इसको मैंने ऊपर ले गया, देन इसका डिफ्रेंसिएशन था एक्चुअली माइनस ऑफ 2 + 6, लेकिन यहाँ पे प्लस ऑफ 2 + 6 प्रेजेंट था, तो मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो अब ये परफेक्ट फॉर्म में आ गया। तो ये एफ एक्स जिसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो एफ एक्स की n+1 पावर अपॉन n+1, क्लियर। ओके, सो ऑन कंपेरिजन वी गेट a and b। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको देखो एक टर्म है जिसको इंटीग्रेशन इज ऑफ दिस टाइप, बराबर, जहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इस राइट हैंड साइड से मैच करेंगे। ओके, मतलब कि हमें k और a फाइंड करना है। यहाँ पे जो k है और a है दैट यू हैव टू फाइंड। ओके, चलो तो इसको इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो इंटीग्रेशन है tan x अपॉन ये 1 + tan² x क्या होगा, sec² x प्लस tan x dx। ओके, अब एक काम करते हैं, हम tan x को t से पोस्ट करते हैं, तो फायदा क्या होगा, तो देखो tan x = t। ओके, सो आई गेट sec² x dx = dt, लेकिन मुझे कहीं पे भी ऊपर sec² x dx नहीं दिख रहा। सो मैं अब यहाँ पे एक चेंज नया ये करूँगा कि इसको dt के नीचे ले जाओ sec² को, लेकिन sec² खुद क्या है 1 + tan² x, एंड tan² x यहाँ से क्या होगा t²। ओके, चलो अब ये सारी चीज़ों को यहाँ पे पुट करो, तो tan x क्या होगा t, dx की जगह पे हम लिखेंगे dt अपॉन 1 + t², बराबर। और sec² x खुद क्या होता है 1 + tan² x, मतलब कि 1 + t²। ओके, ये खुद क्या है प्लस t, बस। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो अब चेक करो, यहाँ पे 1 + t² प्रेजेंट है और यहाँ पे भी 1 + t² है, और ये ऊपर जो t है ना वो t भी नीचे है। तो हम नीचे वाले टर्म को ऊपर क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। तो नीचे वाला टर्म ऊपर ऐसे क्रिएट होगा कुछ इस तरह, देखो यहाँ पे 1 + t² + t है और यहाँ पे होगा 1 + t²। ओके, अब ऊपर क्या होगा, तो नीचे वाले टर्म को ऊपर सेट करना है और ऊपर t है, तो इसको इस तरह कुछ सेट करेंगे t² + t + 1 देन माइनस t² + 1। समझ में आया? देखो ये है फर्स्ट फैक्टर, ये है मेरा सेकंड फैक्टर, इन दोनों के बीच में मैंने माइनस साइन लगा दी, और चेक करो ना, इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको t ही मिलेगा, एंड देन dt, मतलब नीचे वाला टर्म ऊपर सेट हो गया ऑटोमेटिकली। चलो अब माइनस साइन से हम इसको सेपरेट करते हैं, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, 1/1 + t² dt माइनस, अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t² + t, दैट इज t² + t + 1। अब ये क्या चीज़ है, ये है 1/quadratic। कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो सबको आता है परफेक्ट स्क्वायर बना के। और ये किसका इंटीग्रेशन है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स t माइनस। ओके, इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसका लास्ट टर्म मुझे क्या मिलेगा 4, सो यहाँ पे +1/4, और यहाँ पे क्या होगा 1 - 1/4, 1 - 1/4 इज एक्चुअली 3/4 एंड देन dt। चलो ये आया tan इनवर्स t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ओके ये किसका होल स्क्वायर है, t + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये √3/2 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे आएगा dt। चलो ये है tan इनवर्स t माइनस। ओके, चलो ये कौन सा वाला फॉर्मेट है, 1/x² + a², दैट इज 1/a, इट मीन्स 2/√3 होगा, देन tan इनवर्स दिस अपॉन दिस, मतलब डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2t + 1/√3 होगा, एंड देन प्लस c। चलो अब इन प्लेस ऑफ t देखो यहाँ से आप चेक करो डायरेक्टली, तो यहाँ से tan इनवर्स t क्या होगा, x होगा ना, x = tan इनवर्स t। सो tan इनवर्स t के प्लेस में हमें लिखना होगा x माइनस 2/√3 tan इनवर्स 2t + 1, मतलब कि 2 tan x + 1 अपॉन √3, सो 2 tan x + 1 होल डिवाइड बाई √3 प्लस c। ओके, अब ये जो आंसर है ना, इसको हमारे RHS से कंपेयर करो, तो यहाँ पे आपको k = 2 मिलेगा और a = 3 मिलेगा। देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। ओके, सो डायरेक्टली वी कैन राइट k = 2 एंड a = +3। समझ में आया? तो 2 और 3 इज माई फाइनल आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी। है एकदम सुपर सा क्वेश्चन। तो ये जो स्टेप था ना वही इंपॉर्टेंट था कि ऊपर जो टर्म है ना, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो मुझे ये t ही मिलने वाला है, बराबर। इसीलिए मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्रिएट किया। ओके, और माइनस से ऐसा स्प्लिट करने पर मुझे इस तरीके का सिंपल टर्म मिला, जिसको इंटीग्रेट करना एकदम आसान है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ओके स्टूडेंट्स, सो और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो JEE मेंस 2019 में आया था। अगेन सेम टाइप का फॉर्मेट है। देखो यहाँ पे एक टर्म गिवन है जिसका इंटीग्रेशन इज ऑफ दिस टाइप, बराबर। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो चीज़ गिवन है ना उसको डिफ्रेंशिएट करना एकदम आसान है। ओके तो हम यहाँ पे वही अप्रोच यूज करेंगे कि डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स। ओके तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये जो टर्म है वही बचेगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x+1 और √2x-1। चलो राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो ये ही एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन का मल्टीप्लीकेशन वाला रूल यहाँ पे यूज होगा। तो फर्स्ट एज इट इज, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो अंडर रूट का क्या होता है 1/2 रूट। ओके और 2x-1 का डिफ्रेंसिएशन होगा 2, देन प्लस अब ये अंडर रूट वाला पोर्शन एज इट इज और fx का डिफ्रेंसिएशन होगा f' और c का डिफ्रेंसिएशन तो होगा 0। ओके अब यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल, तो अब इसको यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा fx प्लस √2x-1 √2x-1 विल बी 2x-1 इंटू f' एंड होल डिवाइड बाय क्या होगा √2x-1। ओके एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, ये टर्म बचा। अब चेक करो ये दोनों कैंसिल आउट, सो व्हाट इज रिमेनिंग, इंटू f'। क्लियर। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे फाइनली फाइंड क्या करना है fx, मतलब कि चारों के चारों ऑप्शंस में जो भी कुछ प्रेजेंट है दैट इज एक्चुअली fx। तो मैं एक काम करता हूँ, एक के बाद एक यहाँ से मैं fx उठाऊंगा और इसको यहाँ पे रखूंगा, और उसको मतलब यहाँ पे जो fx रखूंगा उसको डिफ्रेंसिएशन को मैं यहाँ पे रखूंगा। ओके और उसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, अगर उसका आंसर x+1 आ जाए तो दैट ऑप्शन विल बी माई आंसर। ओके तो चलो सबसे पहले हम उठाते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। ओके तो ऑप्शन नंबर 1 में मेरा fx क्या होने वाला है 2/3 इंटू x-4। चलो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगा 2/3x माइनस 8/3, तो ये है मेरा fx। ओके चलो अब इसको हम यहाँ पे रखते हैं, सो fx इज व्हाट 2/3x माइनस 8/3 प्लस इसके साथ में क्या हुआ है यहाँ पे 2x-1 इंटू f', मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 2/3। चलो अब एक काम करो, ये 2/3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो ये वाला पोर्शन एज इट इज, मतलब कि 2/3x माइनस 8/3 प्लस यहाँ पे 4x/3 होगा एंड माइनस 2/3। ओके चलो अब इन दोनों को पकड़ो, तो ये क्या होगा बेसिकली 6x/3 दैट इज 2x। ओके 2x, अब ये है माइनस 8/3 माइनस 2/3 दैट इज माइनस 10/3 ना। ओके अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको x+1 कभी भी नहीं मिलेगा। ओके तो ऑप्शन नंबर 1 इज रिजेक्टेड। ओके चलो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 में fx क्या है 1/3 इंटू x+4। ओके तो मैं 1/3 को अगर मल्टीप्लाई करूँ अंदर तो ये क्या होगा x/3 प्लस 4/3। ओके इसको अब हम यहाँ पे रखते हैं, तो पहले है fx दैट इज x/3 प्लस 4/3 प्लस 2x-1 के साथ में उसका मल्टीप्लीकेशन उसका डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा यहाँ पे 1/3। चलो अब 1/3 को इस ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई करो, तो x/3 प्लस 4/3 प्लस 2/3x एंड माइनस 1/3। अब ये क्या होगा, ये दोनों बेसिकली बनेगा x। ओके और 4/3 माइनस 1/3 दैट विल बी +1, सो आ गया है ना मेरा आंसर x+1। ओके इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज माई फाइनल आंसर। तो इस तरीके की कुछ ट्रिक यूज करके, थोड़ा स्मार्ट वर्क करके इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, बराबर। सो ये जो क्वेश्चन था वो JEE मेंस 2019 में पूछा गया था। ओके सो आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आ गया होगा। ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो JEE मेंस 2020 में आया था। ओके एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलो अब ये भी हमारी इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको एक टर्म गिवन है जिसका इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट के फॉर्म में गिवन है, बराबर। चलो यहाँ पे tan थीटा क्या है, लैम्बडा है। ओके और यहाँ पे लॉग के अंदर जो भी कुछ फंक्शन है उसको f थीटा बोला है। ओके सो ये लैम्बडा और f थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये जो इंटीग्रल है ना उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो ये एकदम ईजी है इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले आपको जो राइट हैंड साइड है ना, मतलब कि यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में आपको tan थीटा दिख रहा है, यस। और यहाँ पे जो एफ ऑफ थीटा है ना वो एफ ऑफ थीटा भी आपको चारों के चारों ऑप्शन में tan के फॉर्म में गिवन है, मतलब हमें tan के साथ में थीटा चाहिए, मतलब tan थीटा चाहिए सिंपली। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मैं tan थीटा किसी भी तरह क्रिएट कर सकता हूँ, यस। कैसे, तो देखो ये बेसिकली क्या है 1/cos²। 1/cos² इज एक्चुअली sec², और sec² को मैं 1 + tan² भी लिख सकता हूँ। ओके चलो और ये tan 2 थीटा है ना, तो tan 2 थीटा की फॉर्मूला है इन द टर्म ऑफ tan,
क्या फॉर्मूला है, तो tan टू थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या है sec टू थीटा, sec टू थीटा इज बेसिकली 1 बाय cos टू थीटा, और cos टू थीटा की भी tan के टर्म में फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो बेसिकली ये वाली चीज को हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे tan थीटा के फॉर्म में। ओके, सो ये क्या होगा, तो 1 बाय cos स्क्वायर इज बेसिकली sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे चलो tan टू थीटा की फॉर्मूला क्या है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? ओके, चलो अब ये जो sec टू थीटा है ना, दैट इज बेसिकली 1 अपॉन cos टू थीटा, तो cos टू थीटा की फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, चलो अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर, दैट विल गो ऑन न्यूमरेटर, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, और नीचे क्या होगा, तो नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब कि सम होगा ना, दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1। ओके, अब ये किसका होल स्क्वायर है, ये tan थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ओके, तो अब एक काम करो, आप tan थीटा को t सपोज कर लो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ओके, अब ये सारी चीज़ों को यहाँ पे पुट करो, तो ध्यान से देखना, ये क्या होगा, ये है 1 माइनस टी स्क्वायर, ये है 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, नाउ sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज यहाँ से डी टी। ओके, और नीचे यहाँ पे क्या था, तो ये एक्चुअली tan थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर था, जहाँ पे tan थीटा को t पुट करो तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। चलो अब इसके दो फैक्टर्स होंगे, 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, राइट। सो यहाँ पे 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, और नीचे क्या होगा, तो नीचे वो है t प्लस 1 का होल स्क्वायर, t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे होगा dt। चलो, तो यहाँ से 1 टाइम t प्लस 1 1 टाइम t प्लस 1 कैंसिल, सो व्हाट इज रिमेनिंग 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी। अब लीनियर बाय लीनियर को कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे माइनस से हम पहले तो सेपरेट करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी, एंड इन द सेकंड पार्ट वी हैव t अपॉन 1 प्लस टी डी टी। है सिंपल चीज, तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, 1 अपॉन लीनियर का, दैट इज लॉग मोड ऑफ t प्लस 1, राइट। ओके, चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ऊपर t है और नीचे t प्लस 1 है, तो ऊपर मैं प्लस 1 माइनस 1 करता हूँ, तो t प्लस 1 माइनस 1। ओके, और दोनों के नीचे मैं सेपरेटली t प्लस 1 दे देता हूँ, और यहाँ पे आएगा dt। ओके, अब एक काम करो, माइनस को यहाँ पे अंदर एंटर करो, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट तो एज इट इज, दैट इज लॉग मोड ऑफ t प्लस 1 माइनस ये 1 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt इज t, देन माइनस माइनस प्लस, और इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड ऑफ t प्लस 1 प्लस c। चलो अब ये log m, ये प्लस log n, एक्चुअली सेम चीज़ है ना, तो 2 टाइम्स होगी ना, सो दैट इज 2 टाइम्स log ऑफ t प्लस 1, एंड t इज बेसिकली tan थीटा, सो यहाँ पे अपने को मिलेगा tan थीटा प्लस 1, और यहाँ पे है माइनस t। ओके, और t खुद क्या है tan थीटा, सो माइनस tan थीटा प्लस c। ओके, अब ये आंसर को हमारे RHS से कंपेयर करो, तो tan का जो कोफिशिएंट है दैट इज माई लैम्बडा, सो ऑन कंपेरिजन आई गेट लैम्बडा इज इक्वल टू -1, सो लैम्बडा की वैल्यू मुझे मिली -1। क्लियर? ओके, चलो अब ध्यान से देखो आप, तो 2 ये लॉग बराबर, तो उसके अंदर जो भी कुछ है ना दैट इज माई एफ थीटा, सो एफ थीटा इज व्हाट 1 प्लस tan थीटा, सो एफ थीटा इज 1 प्लस tan थीटा। ओके, सो -1 एंड 1 प्लस tan थीटा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। है सिंपल क्वेश्चन, JEE मेंस 2020 जनवरी की कोई शिफ्ट में आया था, तो अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे राइट हैंड साइड जो है वो पूरा tan थीटा के फॉर्म में चाहिए, बराबर। तो मैं क्या किसी भी तरह ये सारी चीज़ को tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यस। तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर, इन दोनों को tan थीटा की रिस्पेक्टिव फॉर्मूला से सॉल्व करो, बराबर, देन tan थीटा को t सपोज करो, तो आपको एक अच्छा सा फंक्शन मिल जाएगा जिसको इंटीग्रेट करना आगे आसान होगा। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो JEE मेंस 2020 सितंबर में आया था, तो ये तो एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, बराबर। चलो, तो अब यहाँ पे देखो एक सिंपल सा एक सिंपल टर्म गिवन है cos अपॉन, देखो ध्यान से देखो 5 + 7 sin माइनस 2 cos स्क्वायर, और उसके इंटीग्रेशन का आंसर है a log विथ एफ थीटा प्लस सी। चलो अगर आप यहाँ पे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने वाला अप्रोच यूज करते तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है a, और इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1 बाई एफ थीटा इंटू एफ डैश थीटा। तो क्या आपको उस वाला अप्रोच यूज करके आपको कुछ फायदा होता, यहाँ पे आपको फाइन क्या करना है, बी थीटा अपॉन ए फाइन करना है ना, और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एफ होगा, सॉरी एफ थीटा,
बराबर, मतलब उस तरीके का अप्रोच यूज़ करके यहाँ पे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट करना ईजी है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं और उसके आंसर को यहाँ से कंपेयर करेंगे। सो वी विल गेट एफ ऑफ थीटा एंड ए, बराबर। चलो, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें गिवन है कॉस थीटा डी थीटा और नीचे है 5 + 7 साइन थीटा -2 कॉस का थीटा। यार एक सिंपल चीज़ है, देखो नीचे साइन है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो अगर मैं इस कॉस स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर यूज़ करके साइन में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखो तो साइन में क्वाड्रेटिक मिलेगा। अगर उस साइन के क्वाड्रेटिक में साइन को टी सपोज करूँ तो मुझे कॉस थीटा डी टी मिलेगा। है सिंपल। तो मेरा नेक्स्ट टास्क क्या होगा यहाँ पे, तो ये कॉस है ना, कॉस उसको 1 - साइन स्क्वायर यूज़ करके देखो यहाँ पे ये ऐसा होगा, बराबर, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ऊपर क्या होगा, यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा और नीचे 5 + 7 साइन थीटा -2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। ओके, अब नीचे अपने को क्या मिल रहा है, साइन के टर्म में कोई क्वाड्रेटिक मिल रहा है, बराबर। तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा पहले लिखते हैं, देन +7 साइन थीटा, राइट, एंड 5 - 2 इज +3। क्लियर ये चीज़। ओके, अब हमें क्या करना है, तो अब हम साइन थीटा को टी सपोज करते हैं, तो मुझे ऊपर उसका डिफ्रेंसिएशन ही तो मिल रहा है। ओके, सो लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी, सो वी गेट कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। चलो, अब यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे पुट करो। सो माई न्यूमरेटर बिकम्स डी टी। ओके, माई न्यूमरेटर बिकम्स डी टी और नीचे मुझे कौन सा क्वाड्रेटिक मिल रहा है, तो 2t² + 70 + 3। ओके, सो 2t² + 70 + 3, ये तो 1 बाई क्वाड्रेटिक है, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, उसको कंप्लीट स्क्वायर बना के। ओके, तो लेकिन यहाँ पे t² का कोएफिशिएंट है, उसको बाहर निकालो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, t² + 7/2t + 3/2। चलो, इसका लास्ट टर्म फाइंड करो, तो लास्ट टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t, दैट इज 7/2। ओके, और उसका होल स्क्वायर, दैट इज 49/16। ओके, चलो, तो यहाँ पे 49/16 को ऐड एंड देन सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 7/2t + 49/16 + 3/2 - 49/16। क्लियर। चलो, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखो, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ये क्या होगा, t + 7/4 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे एलसीएम क्या मिलेगा अपने को, 16, तो यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 8 3 24, सो 24 - 49 कितना होता है, -25। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बचा, -25/16। चलो, अब 25/16 को हम कैसे सोचेंगे, तो 5/4 का होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट है, तो 1/x² - a²। ओके, तो ये 1/2 एज इट इज। चलो, नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a², दैट इज 1/2a log mod x - a अपॉन x + a। ओके, सो 1/2a, a क्या है मेरा यहाँ पे 5/4 इंटू लॉग मोड x - a अपॉन x + a, सो t + 7/4 - 25/16, सॉरी यहाँ पे आएगा 5/4, बराबर, अपॉन t + 7/4 + 5/4 देन +c। चलो, अब ये देखो 2 × 2 4, 4 and 4 कैंसिल, सो बेसिकली यहाँ पे क्या बचा एज अ कॉन्स्टेंट 1/5। ओके, देन लॉग मॉड्यूलस में यहाँ पे क्या होगा, तो चेक करो, यहाँ पे होगा 4t + 2, बराबर, यहाँ पे क्या होगा 4t + 2 और नीचे क्या होने वाला है, तो नीचे 4t + 12, बराबर, 4t + 12 एंड देन +c। ओके, अब एक काम करो, ऊपर से 2 और नीचे से 2 कॉमन निकालो यहाँ से, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बचेगा 2t + 1 और नीचे क्या बचेगा 2t + 6। ओके, एंड इन प्लेस ऑफ t पुट साइन थीटा, तो अपने को आंसर मिल जाएगा। अब ये जो आंसर है ना, उसको राइट हैंड साइड से कंपेयर करो, तो देखो a क्या बन जाएगा मेरा 1/5। ओके, सो a इज बेसिकली 1/5 और लॉग के साथ में जो भी कुछ है दैट इज माई एफ थीटा। ओके, सो माई एफ थीटा बिकम्स 2 साइन थीटा + 1 अपॉन 2 साइन थीटा + 6। ओके, चलो, अपने को फाइन क्या करना है, सॉरी यहाँ पे 6 था, अपने को फाइन क्या करना है, बी एफ थीटा अपॉन है, मतलब एफ थीटा के नीचे क्या ले जाना है, ए इज व्हाट 1/5, बराबर, तो 5 ऊपर जाएगा, तो बेसिकली कौन सा आंसर मिलेगा अपने को, हाँ ये वाला ऑप्शन नंबर सी। देखो, ये 2 को अंदर ले जाओ तो 2 साइन थीटा + 6 आएगा। ओके, और 1/5 किधर जाएगा, एकदम ऊपर विथ न्यूमिनेटर,
ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। है एकदम फैंटास्टिक क्वेश्चन। ओके, सो इस तरीके का अप्रोच यहाँ पे यूज करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये जो क्वेश्चन है वो अगेन JEE मेंस 2020 सितंबर में ही आया था, अगेन लेटेस्ट क्वेश्चन, बराबर। तो यहाँ पे अपने को क्या गिवन है कि साइन इनवर्स होल अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स dx। ओके, इसका इंडिकेशन इस टाइप का है जहाँ पे आपको ax tan इनवर्स रूट x प्लस bx प्लस c गिवन है। तो ये ax और bx क्या है ना, दैट यू हैव टू फाइंड, बराबर। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें tan इनवर्स गिवन है और लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है साइन इनवर्स, बराबर। तो यहाँ पे जो x है ना, x उसकी जगह पे मैं क्या रखूँ, वही यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है। तो अगर राइट हैंड साइड में tan इनवर्स है, बराबर, तो मैं एक सेकंड के लिए tan इनवर्स रूट एक्स को मैं थीटा मानता हूँ। तो यहाँ पे रूट एक्स क्या होगा, तो रूट एक्स विल बी tan थीटा। सो यहाँ से x क्या होगा, चेक करो, तो यहाँ पे x होगा tan स्क्वायर थीटा। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, राइट। मतलब कि x की जगह पे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को मैं रखता हूँ तो ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर वो tan इनवर्स में कन्वर्ट होगा, बराबर। हालांकि मुझे करना यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ फंक्शन होता है उसको राइट हैंड साइड के फॉर्म में ही लाना पड़ता है। यहाँ पे हमने उल्टा किया, राइट हैंड साइड की हेल्प लेके मैंने लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे कुछ सपोज किया। ओके, सो चलो अब मैंने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये सारी चीज़ों को यहाँ पे पुट करो। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, एक्स क्या है मेरा, tan स्क्वायर थीटा। ओके, और तो नीचे क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। ओके, एंड इन प्लेस ऑफ dx वी विल राइट 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, चलो तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स। ओके, अब ये वाली चीज़ क्या है, तो दिस इज एक्चुअली साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर और ये 1 बाय कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, सो खाली सिर्फ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज। अब ये 2 को इंटीग्रेशन के बाहर ले जाएंगे तो ये बेसिकली क्या होगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिर्फ साइन थीटा बचा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, सिंपली थीटा। सो थीटा इंटू tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे देखो दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लिकेशन को फॉर्म में, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके। ओके, तो ये दोनों एक ही टाइप के फंक्शन है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इनकी एक पेयर मान लो। और ये एल्जेब्रिक है, यहाँ पे आप इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा, तो ये एक एल्जेब्रिक होगा, बराबर। मान लो कि यहाँ पे डी एक्स होता तो ये क्या होता है एक्स, तो वो भी एल्जेब्रिक है। सो एल्जेब्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये ILATE आइलेट वाला रूल से चेक करो, तो ये u होगा और ये द होल थिंग विल बी v। तो अब यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाओ, चलो तो क्या होगा, सबसे पहले u एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बाई थीटा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्लियर, एंड देन डी थीटा, बराबर। चलो और ये ब्रैकेट ओवर, बराबर। चलो 2 एज इट इज, अब ये थीटा एज इट इज। ओके, चलो ये tan थीटा जिसका डिफ्रेंसिएशन आपको यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला लगेगी, कौन सा थ्योरम लगेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू एफ डैश एक्स। तो क्या होता है, fx की n+1 पावर अपॉन n+1, यही फॉर्मूला लगेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, समझ में आया। चलो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, अगेन यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगेगी, तो उसका आंसर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो अपॉन 2 मैं ऐसे बाहर लिखता हूँ, देखो ध्यान से, अपॉन 2। ओके, और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन तो एज इट इज ये वाला, और इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, अपॉन 2 ने मैंने यहाँ पे लिखा, बराबर। सो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। चलो अब tan स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यूजिंग सेक स्क्वायर थीटा -1 फॉर्मूला, तो ये बाहर वाला 2 एज इट इज। ओके, चलो अंदर क्या दिख रहा है अपने को, थीटा बाई 2 tan स्क्वायर थीटा, सो थीटा बाई 2 tan स्क्वायर थीटा, बीच में है माइनस, देन 1/2, बराबर। ओके, अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा, बराबर। ओके, चलो अंदर -1 है और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा बाई 2। ओके, तो ये होगा थीटा बाई 2। चलो अब tan थीटा की वैल्यू हमें एक्चुअली है ना, पूरा क्वेश्चन x के फॉर्म में है, तो ये आंसर भी हमें x के फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ से देखो ये 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ थीटा tan स्क्वायर थीटा, और थीटा खुद क्या है,
टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ओके, और ये टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा विल बी एक्स माइनस ये हाफ एंड ये वन कैंसल, तो सिर्फ क्या बचा टेन थीटा, और टेन थीटा खुद क्या है रूट एक्स। ओके, देन प्लस अगेन टू एंड टू कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा थीटा, एंड थीटा खुद क्या है टेन इनवर्स रूट एक्स। तो 1 और 2 ये दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, टेन इनवर्स रूट एक्स, तो अंदर क्या बचा एक्स प्लस 1। ओके, और देन बीच में क्या है माइनस रूट एक्स एंड देन प्लस सी। अब ये जो आंसर है ना, इसको हमारे RHS से कंपेयर करो, तो टेन इनवर्स के साथ में जो भी कुछ मल्टीप्लाई हुआ है दैट विल बी माई AX। ओके, सो डायरेक्टली आई कैन राइट AX इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ओके, और इसके साथ में जो भी कुछ ऐड हुआ है ना दैट इज माई BX, सो डायरेक्टली आई कैन राइट BX इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स। सो ये आया अपना आंसर। तो कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है चेक करो, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। है एकदम जोरदार क्वेश्चन। तो RHS का यूज करके अपने को समझ में आएगा कि अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो रूट एक्स बराबर टेन थीटा, तो एक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स इन LHS आई हैव टू पुट एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे ये आंसर मिला। ओके, अब इन सारी चीज़ों को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में पुट करता हूँ तो वो सिंप्लीफाई हो के यहाँ तक पहुँचता है। तो यहाँ पे अपने को समझ में आएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक की एक पेयर है एंड ये एल्जेब्रिक है। तो एल्जेब्रिक इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन और उस पूरे का इंटीग्रेशन, तो बाई पार्ट्स लगेगा। तो बाई पार्ट्स को मैंने ऐसे सॉल्व किया बराबर, और वापस मैंने थीटा की प्लेस में एक्स वाला टर्म यहाँ पे लगाया। ओके, सो आई गेट माई फाइनल आंसर एंड ऑन कंपेरिजन वी फाइनली रीच टू अवर आंसर। ओके, सो आई होप आपको ये पूरे लेक्चर में मजा आया होगा। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।